ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पंक नहीं पंकज बनु मुक्तावनु नसीब, दीप वनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप, गुरुपद पद्म समीप। बोले अहिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। संसार में बहुत सारे जीव होते हैं। जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनके जीवन में आगे शुभ और अशुभ जो कुछ भी घटित होना हो उन्हें प्रायः पहले से संकेत मिल जाया करते हैं। जैसे कल हमने बताया था रावण को भी संकेत, और जब महाभारत काल में उन्हें भी संकेत मिला था, कृष्ण जी और अर्जुन को ही जब रथ पर सवार होकर जा रहे थे तब बीतरागी गुरु का सामने से निकलना हुआ, उनके दर्शन हुए। कृष्ण जी ने कहा, पार्थ, जिन्हें यात्रा करते समय सामने दिगंबर मुद्राधारी बीतरागी के दर्शन हो जाते हैं, निश्चित उसकी विजय तो निश्चित ही मान कर दीजिए। ये सारे के सारे चीज़ें संकेत करती हैं पुण्यात्मा जीव को कि आगे कैसी घटना घटने वाली है। तो यहाँ पर घटना घट रही है पेज नंबर 25 पर, जिसका चित्रण किया जा रहा है। जब कुंभकार आने को है और मिट्टी प्रतीक्षा में उतावली है, उस समय क्या घटना घटती है तो कहते हैं, बाएं हिरण दाएं जाएं लंका जीत राम घर आए। इस सूक्ति की स्मृति ताजी हो गई। और दूर सुदूर माटी ने देखा, घाटी में दिखे कौन वह, परिचित हैं या परिचित, अपनी ओर ही बढ़ते बढ़ते आ रहे वह श्रमिक चरण। और फूली नहीं समाती भोली माटी, यह घाटी की ओर ही अपलक ताक रही है। बहुत दूर तक धुंधला से उसे कुछ चेहरा नजर आ रहा है, बहुत दूर तक। श्रमिक माने कुंभकार, उसके चरण माने पैर, और चले आ रहे हैं। अपलक बिल्कुल ऐसे निहार रही है, मतलब बिना पलक को झपकाए देख रही है। कभी ना कभी तो वो आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ऐसी भावना लेकर के चल रही है। भोर में ही उसका मानस विभोर हो आया। भोर माने, भोर का समय समझते हैं आप? हाँ, सुबह जब सूर्य का उदय नहीं होता उसके पहले क्या होता है? भोर होता है। तो भोर में ही उसका मानस विभोर हो आया, और अब तो बेचरण निकट सन्निकट ही आ गए। फैलाव घट रहा है, धीरे धीरे दृश्य सिमट सिमट कर घना होता जा रहा है, और आकाशीय विशाल दृश्य भी इसलिए शून्य होता जा रहा है। समीपस्थ स्थ पर दृष्टि टिकने से अन्य शब्द लुप्त हो जाया करते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिएगा, जब हमारी किसी समीपस्थ माने नज़दीक वाले, इष्ट माने प्रिय पर जब हमारी दृष्टि रुक जाती है तब सारी चीज़ें अपने आप गौण हो जाती, उसके अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इतना विशाल आकाश भी सिमट गया है, क्योंकि दृष्टि किस पर है? कुंभकार की ओर है। किसकी दृष्टि? मिट्टी की। उसी प्रकार से जब हमें कभी सामने से गुरु नज़र आते हैं तो कुछ नहीं दिखता सामने। जैसे सूर्य को एक बार देख लो आप,
टकटकी लगा करके 30 सेकंड देख लो आप, फिर इस तरफ चेहरा घुमाओगे कुछ नहीं दिखेगा, सब धुंधला 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 नजर आ जाता है। इसी प्रकार से सामने जब गुरु दिखते हैं तब कुछ भी दिखाई नहीं देता, मात्र गुरु ही दिखाई देता है। एक संस्मरण याद आ रहा है, ये संस्मरण भोपाल का है। भोजपुर वासना के उपरांत भोपाल पंचकर्णक के लिए प्रस्थान चल रहा था। आर्यिका पूर्णमती जी ने वहाँ पर आगवानी की थी, पूर्णमती जी माता जी ने। तो उस समय बिहार चल रहा था, तो श्रावक ऐसे दौड़ दौड़ करके दर्शन करने आ रहे थे, वो ये भी नहीं देख रहे थे सामने वाहन आ रहा क्या आ रहा, आचार्य भगवंत के दर्शन करने के लिए। तो उस समय ऐसी भीड़ में एक श्रावक इतनी तेजी से आया, उसने गाड़ी भी नहीं देखी और गाड़ी जाकर के उसको फोर व्हीलर टकराई, लेकिन वह गिरा तो, लेकिन 1 सेकंड में उठ करके खड़ा हो गया। ये मात्र गुरु महाराज के अपलक देखने का परिणाम। तो उस समय भूल जाता है श्रावक, मात्र गुरु ही दिखते हैं, ना वाहन दिखता है ना कुछ दिखता है। होता है नियामकता होती, जैसे आचर्या में आजकल आपकी दशा हो रही है, आप सब भूल जाते हैं, मात्र महाराज ही दिखाई देते है ना, होता है ना, इससे गलती भी हो जाती है। अब क्या करें, ऐसा लगता है कि पहली बार हमारे फ्लैट में महाराज आ रहे हैं, अब कितनी एकदम सावधानी रखते रखते भी कुछ न कुछ चूक बेचारे से हो ही जाती है। अब कुछ चूक ऐसी होती है जो अपरिहार्य होती हैं, उन्हें टाला नहीं जा सकता, तो वो मजबूरी रह जाती है। लेकिन श्रावक को सब भूल जाता है, सब भूल जाता है, क्या करना, कैसे करना, क्या करना, वो गलत चीज़ भी नहीं समझ पाता यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। ये कब होता है, जब इष्ट की हो दृष्टि हो। इतना बड़ा आकाश ही भूल गया, वो मिट्टी को आकाश दिख ही नहीं रहा है, सिमट कर इतना हो गया, क्योंकि उससे कुछ अलग दृष्टि लगी हुई है। ऐसी होती है उस समय भावना में। कहते महाराज जी तो पागलपन है। हाँ बिल्कुल है, क्या है ना, देखो जो इष्ट के प्रति अपलक दृष्टि होती है, इसी दुनिया के लोग पागल ही कहते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि बिना पागलपन के कभी भक्ति होती ही नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर पागलपन नहीं आएगा तब तक तुम सच्चे भक्त बन नहीं सकते। अरे तुम पागल हो, पागल ही रहो। लच्छे में गुच्छे हैं, गुच्छे में लच्छे हैं, तुम पागल ही रहो, तुम पागल ही अच्छे हो। क्योंकि भक्ति पागल करते, समझदार तो उलझे ही रहते। समझदार कहीं भक्ति नहीं कर पाते, भक्ति तो पागल होकर ही की जाती है। जब तक पागल नहीं बनोगे, अरे तो पागल है ना, कोई काम नहीं है। देखो तो सुबह की क्लास भी अटेंड करना, पर प्रवचन भी सुनना, पर दोपहर में भी, शाम को भी, क्यों शौकीला पागल हो गए क्या? जब देखो तब आहार में भी जाना, पागल हो गए क्या? हाँ कहने दो नरेश भाई, कहने दो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। जी के जैन साहब कहने दो, हो पागल रहने दो। क्यों? क्योंकि भक्ति पागल ही कर पाता है, समझता तो उलझा रहता है, ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ, ये पागल कहता सब कर लो, सब कर लो, ये करो, सब कर लो। ये पागलपन अलग होता है, जोश होता है, अंदर से होता है पागलपन की स्थिति। हम ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। क्यों? क्योंकि ये दिन हर समय मिलने वाले नहीं है। जो दिन आज मिल गए, जो वो प्रतीक्षा कर रहा है, उसे लगा भोर में ही विभोर, मतलब उसका मन खिल गया प्रातः काल ही। क्यों? किसकी आस जग गई उसको, किसकी आस जग गई? अब हमारा निर्माण करने वाला आता है। इसी प्रकार से यदि हमें गुरु की आस जग जाती है तो क्या लगता है, एक भक्त को कैसा लगता है जब गुरु सामने आ रहे हों, गुरु के दर्शन हो रहे हों, तब एक भक्त को कैसा लगता है? तो इस भक्त को सबसे बड़ी दुआ मिल गई। उस भक्त को लगता है, मुझे लगा कि जैसे मुझे सबसे बड़ी दुआ मिल गई, ठंड के मौसम में भी गर्म हवा मिल गई, ठंड के मौसम में भी गर्म हवा मिल गई। आप आए गुरुवर तो ऐसा लगा जैसे हमारी तकलीफ को, आप आए गुरुवर तो ऐसा लगा जैसे हमारी तकलीफ को एक अच्छी दवा मिल गई, एक अच्छी दवा मिल गई। ऐसा हर्ष भर जाता है, हर्ष विभोर हो जाता है। ऐसा उसको आनंद आ रहा, मिट्टी को सब कुछ गौण हो गया, संसार की सारी चीज़ें गौण हो गई। अब तो क्या दिख रहा है? मात्र क्या दिख रहा है? मात्र कुंभकार दिख रहा है उसको। ऐसे एक भक्त को सारे काम अलग, मात्र तो गुरु दिखते। जितना सानिध्य प्राप्त कर लो। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसीदास ने क्या लिखा? एक घड़ी आदि घड़ी, एक घड़ी आदि घड़ी, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनी आध, 6 और 3 मिनट भी मिल जाए आपको तो ये 3 मिनट भी तुलसी साधु संगति साधु की हरे कोटि अपराध।
वह करोड़ों पापों को क्षय करने वाली हुआ करती है। अरे कोटि अपराध करोड़ों पापों को नष्ट करने वाली। लिखा है साधु तीर्थ भूता, ये साधु होते ना वो तीर्थ के समान होते, कहते सत्या तत्काल फल देते हैं। साधु संगति तत्काल फल देती है, तीर्थ यात्रा का फल तो बाद में प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि तीर्थ यात्रा का फल बाद में कालांतर में फलता है। साधु के पास जाते हैं, ताप संताप पाप सारे एक साथ नष्ट हो जाते हैं। इसे तापत्रय बोला गया। क्या बोला गया? इसे गुरु की संगति करने से तापत्रय नष्ट होते हैं। तापत्रय कौन है? ताप पाप संताप। ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं जिनके पास जाने से पाप ताप और संताप तापत्रय अपने आप नष्ट हो जाएगा। ऐसा उसे अंदर से अलग लग रहा है। दृष्टि टिकने से अन्य सब लुप्त, मात्र एक टक दृष्टि, बस मेरे प्रभु मेरे गुरु, वहीं दृष्टि लगी हुई है। शोधने में भी दृष्टि नहीं लगती कुछ लोगों की, तो वहीं लगी रहती। कहते सौदा भी करो थोड़े से, क्या कहते हैं? माता महाराज को न देखा करो, थोड़ा सा क्या क्या करो, सौदा भी करो। ऐसा में लेकिन क्या करें महाराज, एक बार की बात है। अब मैं आप लोगों को टोक देता हूँ कि महाराज को मत देखो, शोधन करो, ऐसा करो वैसा करो, पर मेरी स्थिति भी कभी ऐसी रही हो, आप जैसी नहीं रही हुई क्या? तो ईर्या पर भक्ति होती ना, जैसे आप लोग हम भक्ति करते, ईर्या पर भक्ति, आहार के बाद तो आप लोग बैठ जाते हो। तो जब कायुष्वर कर रहा था, मुख्य आचसी मेरी ओर देख रही थी और सब लोग आँख बंद करके कायुष्वर कर रहे थे, मैं आचसी को देख कर कायुष्वर कर रहा था। तो आचसी बाद में बोलते हैं, देखो कायुष्वर को नासा दृष्टि से करना चाहिए, आँख बंद करके करना चाहिए, सौम्य मुद्रा से करना चाहिए। हमने कहा कहाँ करना चाहिए आचसी? बोले कभी भी करो। हमने कहा क्यों? प्रभु और गुरु के सामने भी करना चाहिए क्या? जब हम उन जिनका नाम ले रहे हो सामने गुरु और प्रभु हैं, तो हम तो आँख खोल कर कायुष्वर करेंगे। तो हंसने लगे, फिर कुछ जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे सामने जब गुरु है तो हम आँख बंद क्यों करें उस समय? हम तो गुरु को देख करके कायुष्वर कर रहे हैं। काया का त्याग है पर गुरु की ओर हमारी दृष्टि लगी हुई है। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा तो मैं कई बार सोचता हूँ, दुनिया से कह दूँ कि गुरु को इतना मत चाहा करो। मैं कई बार मुझे चिढ़ भी होती है कभी कभी देख करके उसके पुण्य पर कि देखो इसका कितना पुण्य है। तो मैं कहता हूँ कि तुम गुरु को इतना मत चाहा करो। दुनिया से मैं चाहता हूँ, कह दूँ, जिन्हें मैं चाहता हूँ उन्हें दुनिया वालों तुम इतना मत चाहा करो, पर मैं चाह कर भी नहीं कह पाता कि दुनिया वालों तुम उन्हें उतना मत चाहा करो जिन्हें मैं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया वालों जितना तुम चाहते हो उससे ज़्यादा मैं भी तो चाहता हूँ। नहीं कह पाता। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि सबके इष्ट हैं। बीतरागी प्रभु और गुरु किनके इष्ट हैं? बोलो। सबके इष्ट हैं। जो भी बीतरागता को पाना चाहेगा उसके बीतरागी प्रभु और गुरु इष्ट होंगे। और इष्ट को यदि अपलक न देखे तो वो इष्ट को प्राप्त कैसे करेगा? यदि उन पर ध्यान न लगाए तो कल्याण कैसे करेगा? तो इसका मात्र इष्ट पर ही क्या है? पूरा का पूरा ध्यान लगा हुआ है। दृष्टि समीपस्थ इष्ट पर दृष्टि टिकने से अन्य सब लुप्त हो जाते, हो ही जाते, नियम है। मात्र ध्यान वहीं जाता है और कहीं भी नहीं जाता। सब भूल जाते क्या करना क्या नहीं करना क्योंकि दृष्टि कहाँ रहती है? हाँ, फिर आंखें दिखाना पड़ती है क्योंकि दृष्टि वहाँ रहती है। मुख्यता भक्ति की रहती है वहाँ पर। किसकी रहती है? भक्ति की मुख्यता वहाँ पर आ जाती है। हर क्षेत्र में कहीं भी जाओ ये वहीं हो जाता है। क्योंकि भैया भक्ति करते करते भी लोग वहीं देखने लगते हैं, है ना, सुनने लगते हैं, है ना, कान वहीं पर लगे रहते हैं। ऐसा होता है। तो सुनने में लग जाते तो हाथ चलना बंद हो जाते हैं। उपयोगी जगह एक ही होता है ये स्थिति बनती है प्राय करके, हर जगह बनती है। तुम्हारे साथ बन रही ऐसी नहीं, मेरे साथ भी ऐसी बनती थी। पूछो क्यों? अकेला मैं भी थोड़ी हूँ, मेरे भी तो भगवान है, मेरे भी तो गुरु है, मैं भी तो उनके पास जाता हूँ, उनके पास रहता हूँ। हमारी स्थिति भी तो वैसी बनती होगी जैसे आप लोग बन जाती है। इसलिए मैं गौण कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? क्यों? क्योंकि प्रोफेसर जब भी कॉपी जांचे तो 33 नंबर देने की कोशिश करता है, कम से कम। कुछ भी लिखा हो या ना लिखा हो, कितने नंबर देने की कोशिश करता है? 33। क्यों? क्योंकि उससे मालूम है इस उम्र में मैंने भी ऐसे ही लिखा था। कोई भी सोचता है इस उम्र में मैंने भी, उसमें मेरे साथ भी ऐसे ही होता था।
होता है, स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति के समय सारी चीज़ें जायज़ जैसी हो जाती है। भक्ति में तेरे दर पर आया हूँ, अरे महाराज को तेरे बोल रहे हो, आप बोलो, आप क्या बोलो, नहीं वहाँ पर तेरे ही चलेगा। क्या चलेगा? तेरे दर पर आया, क्योंकि वहाँ पर एकाकार हो गया। क्या हो गया वहाँ पर? इसे तो मैं कहता हूँ कि आप पति पत्नी की रिश्ते में 4 लोगों के सामने आप बोलें और नाम ना लें, श्रीमान बोलें, भले कमरे में आप कुछ भी बोलें, वहाँ एकाकार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 लोगों के बीच में तो मर्यादा का पालन होना चाहिए। ये मेरे कहने का तात्पर्य। श्रीमान और श्रीमती बोलने में आपको बाधा क्या है? धर्मपत्नी बोलने आपको बाधा क्या है? कल ही पढ़ाया था हमने विशापार स्तोत्र में, श्रीमान किसे कहते हैं? लक्ष्मीपति, संपत्तिशाली को। और अपने पति को संपत्तिशाली कहने में आपको शर्म लगती है क्या? बोलो। श्रीमान कौन है हमारे? ये श्रीमान जी हैं, क्योंकि हमारे मान भी हैं और संपत्तिशाली भी हैं, कमाते हैं, खाली थोड़ी बैठे। एक अपने आप में आपको लगता है कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, लेकिन आगम में यही बताया पूरा। आगम यही कहता है। क्या कहते हैं? ये आपके श्रीमान क्यों? कि श्रीमान है लक्ष्मी इनके पास। आप भी तो लक्ष्मी हो ना, आप लक्ष्मी नहीं हो क्या? और आपके पति हैं तो कौन कहलाएंगे? श्रीमान। उनके पास लक्ष्मी भी है, माने धन दौलत भी है, और आप उनकी लक्ष्मी हो, वो आपके विष्णु हैं। श्रीमान कहने में बाधा क्या है? समझ में आ रहा है आपको? श्रीमान जी कहने में महाराज जी अटपटा सा लगता आज के युग में, इसलिए तो सारी चीज़ें विडम्बनाएं खड़ी हो रही हैं, क्योंकि सही बात तो उपयोग नहीं कर रहे हो। तो चलिए आगे। तो लो धन्य पूरा का पूरा एक चेहरा जो भरा है अनन्य भावों से, अदम्य भावों से सामने आओ भरा, जिसका भाल वह बाल नहीं है, वृद्ध है, विशाल है, भाग्य का भंडार। सुनो जिसमें तनाव का भार, विकार कभी भी आश्रय नहीं पाता। अविकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी, मानव अर्थहीन जलपन अत्यल्प भी, जिसे रुचता नहीं कभी। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सुनिएगा। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे जो है ना विचरण पास और अधिक पास आते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे शिल्पी के चरण पास आते जा रहे हैं, फैलाव घट रहा है, बाहरी दृश्य सिमट सिमट करके घना या संकुचित होता जा रहा है, इसलिए विशाल आकाशीय दृश्य भी लगभग अस्तित्वहीन सा प्रतीत हो रहा है। ठीक ही है, निकट स्थित इष्ट पर जब दृष्टि टिक जाती है तब अन्य वस्तुएं सब कैसी हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। जैसे कि हम सूर्य को देखते हैं तो उस समय सारी चीज़ें अपने आप लुप्त हो जाती हैं। लो धन अब तो पूरा का पूरा एक चेहरा सामने प्रकट हुआ है। यह चेहरा आत्मीय भावों से तथा अदमनीय उत्साह से भरा हुआ। अदमनीय माने जिसे दबाया ना जा सके ऐसा। यह एक कुशल शिल्पी हैं जिनका माथा अनुभवों की वृद्धता को लिए हुए है। यानी यहाँ पर क्या है? सलें बनी हुई हैं, किसकी? अनुभव की। और विस्तृत भाग का भंडार है, अज्ञानता से घिरा नहीं है, और ना ही इस माथे पर तनाव झलक रहा है। सुन रहे ना? जिससे कुछ निर्माण करना हो या कोई अनुभवी हो, वो व्यक्ति तनाव नहीं लेता। तनाव कौन लेता है? जिसके पास अनुभव ना हो और जिसे कुछ करना ना आता हो, वो व्यक्ति तनाव और चिंता में रहता है। आज का व्यक्ति तनाव में क्यों है? पूछो क्यों है? तनाव अपने आप में बोल रहा है तन आओ। तन माने जब भी शरीर में आओगे तनाव पैदा होगा, आत्मा में जाओगे तनाव समाप्त हो जाएगा। जब भी तन में आओगे तब तनाव आएगा, उसका नाम है तन आओ। तन में आए और तनाव पैदा हुआ, और आत्मा की सोचोगे तनाव समाप्त हो जाएगा। और जो मोक्ष मार्गी होता है वो तन की कम सोचता है, इसलिए तनाव कम होता है। आत्मा की सोचता है, इसलिए तनाव और चिंता से मुक्त रहता है। एक धर्मात्मा को तनाव मुक्ति का साधन मिल जाता है। एक धर्मात्मा तनाव मुक्त हो जाता है, कारण क्योंकि वह शरीर से ऊपर उठने का प्रयास करता है। जितना तुम शरीर की सोचोगे, अरे ये बीमारी ऐसा वैसा, और जब आत्मा के सोचो कुछ नहीं, स्वस्थ हो जाओगे आत्मा के सोचो। जितना अधिक आत्मा के बारे में सोचोगे उतना स्वास्थ्य का अनुभव करोगे, और जितना शरीर के बारे में सोचोगे उतना चिंता। शरीर और शरीर से आश्रित सब लग जाएंगे, परिवार लग जाएगा, चिंता का घर लग जाएगा। जब तक आप यहाँ बैठे जब तक कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ किसकी चर्चा चल रही है?
आत्मा, परमात्मा, गुरु, धर्म, शिष्य, इस प्रकार की चल रही है। तो अभी आपको तनाव नहीं है, लेकिन यहीं से बाहर जाओगे तो तनाव शुरू हो जाएगा, चिंता शुरू हो जाएगी आपको। यहाँ तो चिंतन करना पड़ता है, चिंता नहीं करना पड़ती। आचार्य कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता स्वयं अपने आप में एक समस्या है, और चिंता करके समस्या हल होगी कि समस्या और पैदा होगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो घटना घटना है, नहीं घटना है, उसमें कल्पना इतनी बुरी कर ली जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है ना। अब बारिश होगी 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 नहीं होगी, पहले से छाता लेके खड़े हो, हैं क्या पहले से खड़े हो, अब आए चाहे नहीं आए पहले से आपने ले लिया, ये गलत है। चिंता पर चिंतन करो, चिंता बुरी बलाए। एक दोहा लिखा था मैंने, चिंता पर चिंतन करो, चिंता बुरी बलाए, और बारिश के पहले नहीं छाता लिए उठाए। अभी आने तो बारिश, पहले तुम छाता लेकर के खड़े हो गए हो। ये चिंता चिता समान है। सुन रहे ना, बस इतना अंतर है एक बिंदु का। किसी कवि ने लिखा भी है कि एक बिंदु का अंतर है, चिता जो है वो मरे को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित को जलाती है। चिता एक बार जलाती है, चिंता जीवन में बार बार जलाती है। इसलिए चिंता पर चिंतन करो, चिंता बुरी बलाए, और बारिश के पहले नहीं कुंतु सागर छाता ली उठाए। छाता ही नहीं उठाते, बात खत्म हो गई, उठाने नहीं छाता, क्या करना है। तो ऐसे वीतरागियों के चेहरे पर चिंता नहीं झलकती। ऐसे यहाँ पर करे कुंभकार, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं है, बिल्कुल ये है उसका चेहरा इतना अच्छा सुंदर चमक रहा है, और जिसका बाल नहीं है, माने चेहरा बालक जैसा नहीं है, वृद्ध है, अनुभवी चेहरा लग रहा है, और भाग का भंडार है, और जिसमें तनाव का कोई भार, कोई विकार कभी आश्रय लेता नहीं, उन्हें कभी चिंता होती नहीं। किसी ने आचार्य से पूछा, आचार्य जी आप इतना बड़ा संघ संभालते हो, आपको कभी चिंता नहीं होती कौन महाराज कहाँ है, कैसे हैं, क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगी? तो आचार्य ने उस पर एक दोहा लिखा था, दोहा तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके भाव हम आपके सामने रख देते हैं। आचार्य उस दोहे भाव रखे, क्या रखे? कभी भी बहुत बड़ा संघ आचार्य परमेष्ठ को भार रूप प्रतीत नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसी एक छोटी सी बेल रहती है, उसमें इतने बड़े बड़े कद्दू रहते हैं, कभी भी बेल को भार रूप महसूस नहीं होता। सुन रहे ना, कभी महसूस नहीं होती, बेल छोटी सी होती। आज के आदमी को ऐसा प्रतीत होने लगता है, वो बात अलग है। अरे ऐसा कैसे होगा, हमारे लिए ऐसी चिंता है, हम बताएं, बुरा नहीं मानना आपको, जो हमारा विषय ही नहीं उसी की चिंता है, जिसका हमारा विषय ही नहीं। अरे आज जैसे अब कहाँ उन महाराज को भेजेंगे, वो महाराज कहाँ आएंगे, इनका कैसा होगा, उनका कैसा होगा, ये दीक्षा कब होगी, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, इन ब्रह्मचारी को दीक्षा क्यों नहीं रहा, उनको ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये तुम फालतू की चिंता करते रहते हो, ये चिंता ये चिंता ये चिंता ये चिंता करते रहते कि नहीं करते? इसमें कोई उद्देश्य क्या नहीं। ऐसी एक अहंकारी व्यक्ति के अंदर ही चिंताएँ होती हैं, वो ऐसा कैसे, मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो वैसा करता, ऐसा क्यों नहीं करती। थोड़ा अहंकार रहता आदमी के अंदर, तब वो ऐसी बातें करने लगता है। एक अहंकारी व्यक्ति था, वह चला जा रहा था, उसके पास ज्ञान तो था पर विवेक नहीं था। चलते चलते वह जाकर के एक वृक्ष के नीचे लेट गया और सोच रहा था, विचार कर रहा था, हे भगवान देखो तो एक इतनी सी पतली सी बेल होती, उसमें इतने बड़े बड़े कद्दू लगा दिए, और तुमने इतना बड़ा आम का वृक्ष, इसमें छोटे छोटे से आम लगा दिए। यदि मैं होता तो इसमें कद्दू लगाता और उसमें आम लगाता, लेकिन भगवान तुमने विपरीत कर दिया, गड़बड़ कर दिया। ऐसा सोच ही रहा था, पट्टा विचार ही कर रहा था, इतने में एक आम गिरा, उसके सिर पर गिरा। अरे भगवान, कद्दू गिरता तो क्या होता? और वो कहने लगा, भगवान जो आपने किया अच्छा किया, हमें अब समझ में आया कि वो आपने उसमें कद्दू नहीं लगाया, क्या करें, बुद्धि ऐसी है, लगता है ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। भैया वहाँ आकर तो देखो, प्रकृति बनाओ तो पहले तो समझ में आया। कहना तो बहुत आसान है, सुन रहे ना, भगवान में भी दोष निकालना आसान है, गुरु में भी दोष निकालना आसान है, लेकिन कुछ निर्माण करना बहुत कठिन काम है। निर्माण तुम कभी मत कहना कि इतनी सी बेल में कद्दू क्यों, और इतनी बड़ी क्यों, कद्दू का सर फट जाएगा, फिर समझ में आएगा ये कैसे है, क्या है।
समझ में आ रही बात? कभी अहंकार बस नहीं कहना कि नहीं उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं किया। उस स्थिति में आकर तो देखो। मैंने एक बार आप लोगों से बोला था, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, यही पता है मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, यही पता है जन्म देने वाले माता पिता को क्या करना चाहिए, यही पता है कुंदुसारों को क्या करना चाहिए। सिर्फ पता नहीं है तो ये पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। ये सीख लो मुझे क्या करना है। तो किसी की चिंता इसी की है हमें, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने ऐसा। तुमने क्या किया, तुम तो बताओ पहले, तुमने चिंता के अलावा किया ही क्या है। देखो एक नेता होता है, वो जब वोट मांगता है तो दूसरे नेता की बुराई करता है, फिर दूसरा नेता आता है वो उस नेता की बुराई करता है, तीसरा कह रहा है ये नेता भी बुराई कर रहा है, ये भी नेता भी बुराई कर रहा है, तो चौथा बोलता है तुम क्या कर रहे हो, दोनों की बुराई कर रहे हो। और क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो क्या। उसने एक की बुराई की, उसने भी दूसरे एक की ही बुराई की, तुमने तो फिर भी कह रहा मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। कभी बात समझ में आती है आप लोगों को? ये नहीं आती। अभी यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा कि आखिरकार ये शिल्पी जो है ना परिचित है कि अपरिचित है, कैसा आ रहा है। अभी आया था ना, परिचित है अपरिचित है, आ तो रहा है निर्माण करने। अब गुरु हमारे परिचित हैं अपरिचित हैं, कभी लगता है महाराज जी हमें जानते हैं, कभी लगता नहीं जानते, कहीं परिचित से लगते और कभी अपरिचित से लगते। मैंने देखा दो व्यक्ति आपस में मिले ज्ञानोदय के मंदिर के सामने, दो आदमी आपस में ज्ञानोदय मंदिर के सामने मिले। उन्होंने कहा क्यों भाई पहचान लिया? बोले यार ये कैसी बात करते हैं, आपको नहीं पहचानेंगे क्या और किसको पहचानेंगे, आप वहाँ मिले थे, हाँ 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 आप उस गांव के, हाँ आप हमें पहचाने, अरे कैसी बात करते हैं, पहचान गए, वहाँ मिली थी अपन जब वहाँ गए थे, हाँ ऐसे ऐसे मिली थी। मैंने कहा अरे भैया तुम उन्हें पहचान गए, तुमने पहचान गए, लेकिन अपने आप को पहचाने कि नहीं पहचाने? जो अपने आप को नहीं पहचानता वो दूसरे को क्या खाकर हो जाएगा? अपने आप की पहचान है नहीं और दूसरे की पहचान में लगे, यही तो तनाव का कारण है। स्वयं का कर्तव्य है पता नहीं, दूसरे कर्तव्य में लगे, इसी का नाम तो तनाव है। तनाव क्यों पैदा होता है? तनाव हमेशा जब पैदा होता है जब दूसरे के क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं, अतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण करने वाले को तनाव नहीं होता, अतिक्रमण करने वाले को तनाव होता है। आलोचना पाठ करने वाले को तनाव नहीं होता, दूसरे की आलोचना करने वाले को तनाव पैदा होता है। अपने कर्तव्य का पालन करने वाले को तनाव नहीं होता, जो दूसरे कर्तव्यों की चिंता करता रहता है, उसको देखता रहता है, उसे तनाव पैदा होता है। तनाव को समाप्त करना चाहते हो तो अपने काम से काम रखो। किससे काम रखो? अपने काम से काम रखो, कम बोलो, अपना काम करो, सबको सिखाते रहो, बताते रहो। 4 पंक्तियाँ हमने लिखी थी, मैं ढूंढ के बताता हूँ आपके लिए, सुनाता हूँ। इस बात पर 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि आखिरकार तनाव कैसे कम करें हम। और आज विषय तनाव का आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ, चेहरे की हंसी से सब गम को भुला दो। चेहरे की हंसी से सारे गम को भुला दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो, कम बोलो लेकिन सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, यही राज है जिंदगी का। खुद जियो और औरों को जीना सिखा दो, औरों को जीना सिखा दो। तनाव समाप्त हो जाएगा। इससे भी तनाव कम होगा, इससे भी तनाव कम होगा, चिंता मत करो, क्योंकि हंसने से तनाव कम होगा। अब आ जाओ। तनाव कम करने का बहुत अच्छा तरीका है, चेहरे पर मुस्कान रखो। क्या रखो? कम बोलो। अधिक बोलने से तनाव पैदा होता है। देखो जब हम नहीं बोले तो एक ही अफसोस होता है कि हम क्यों नहीं बोल पाए। जब हम नहीं बोले तो एक ही अफसोस होता है हम क्यों नहीं बोल पाए। बोल देते हैं तो अरे ऐसा क्यों बोल गए, उसने क्या सोचा होगा, वो किसको बताएगा, कहाँ जाएगा, कितने विकल्प पैदा होते कि नहीं होते। नहीं बोलो तो एक ही विकल्प कि मैं नहीं बोला, लेकिन बोलने के बाद कितने विकल्प होते हैं। याद रखना बंधु, बुरा नहीं मानना, शब्द सोच समझ करके बोला करो, वो दोबारा मौका नहीं देते, लौट के नहीं आती। दुनिया में शब्द मुफ्त में मिलते हैं, दुनिया में शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन जैसा तुम उपयोग करते हो वैसी कीमत अदा करते हैं, वैसी कीमत।
अच्छा बोलोगे अच्छी कीमत, बुरा बोलोगे बुरी कीमत। शब्दों में कोई कीमत नहीं है खरीदने बोलने में, लेकिन जैसा इस्तेमाल करोगे वैसी कीमत लेकर के आएंगे। इसलिए जब भी बोला करो धीमे बोला करो, कम बोला करो, मधुर बोला करोगे, कीमत अच्छी मिलेगी आपको। ज़्यादा बोलने वाले कम सुने जाते हैं। क्या कह रहा हूँ? ज़्यादा बोलने वाले कम सुने जाते हैं और कम बोलने वाले ज़्यादा सुने जाते हैं। लोग इंतज़ार करते हैं कुछ तो बोलें, कुछ तो बोलें। बेंगलोर वाली गए गुरु महाराज के पास, पत्र रखा, सारी अपनी बातें बता दी। अब इनको लग रहा कुछ तो बोलें आचर्सी, कुछ तो बोलें आचर्सी, क्या कुछ तो बोलें आचर्सी। अब इन्होंने रखने के बाद आचर्सी पत्र खोल दो, रुक जाओ अभी, क्या कहा था नीतीश, यहाँ रुक जाओ अभी। फिर उन्होंने पूछ लिया महाराज हम चतुर्मास तैयारी करें, रुक तो जाओ अभी। अभी पत्र पड़ा है नहीं और जवाब समझ रहे। जो कम बोलते हैं सुनने लोग बैठे रहते, क्या शब्द बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे। आचार्य बहुत कम बोलते, क्या है, देखो पुण्य बढ़ाओ, गाढ़ा करो, संकेत पहुंच जाएगा, जल्दी मत करो। बोले ऐसे बोला था ना, ऐसे बोला करते हैं। अच्छा क्यों? जो कम बोलेंगे वो ज़्यादा सुने जाएंगे। एक बात बताऊँ आपको, सिक्के की कीमत ज़्यादा होती है कि नोटों की ज़्यादा कीमत होती है? 10 पंजी ये सिक्के कहलाते सारे, इनकी कीमत ज़्यादा होती है कि सिक्कों की ज़्यादा कीमत होती है कि नोटों की ज़्यादा होती है? बोलो ना। सिक्का वजनदार होता है, बड़ा होता है, लेकिन नोट हल्का होता है, लेकिन कीमत सिक्कों की कम होती है, नोटों की ज़्यादा होती है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि सिक्के ज़्यादा बोलते हैं, नोट बोलते ही नहीं। जो बोलते हैं उनकी कीमत कम होती है, जो नहीं बोलते उनकी कीमत ज़्यादा हुआ करती है। खर्र खर्र बस इतनी बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे लोग। बात समझ में आ रहा है? दूसरी बात बोलो, गाड़ी का खराब पहिया, गाड़ी का खराब पहिया और मूर्ख दोनों एक से होते हैं। जब भी बोलेंगे तो चर्र पर करेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ आवाज चलेंगे, दुनिया में सहजता चल नहीं सकती, और ग्रीस लगाना पड़ता है तब वो शांति से बैठ पाते, बिना ग्रीस के नहीं बैठ पाते। एक चुटकुला याद आ गया। एक परिवार में उनकी श्रीमती जी थोड़े ज़्यादा बोला करती थी, तो उन्हें लगा कि ये बस में सफ़र कर रहे हैं और बस में बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो नीचे उतरे और जाकर के एक पान के ठेले से पान बनवा करके लाए और अपनी पत्नी को दे दिया। बोले लीजिए पान खा लीजिएगा। बोले 2 क्यों नहीं लाए? बोले नहीं, मैं तो बिना पान चबाए भी मौन रह सकता। चलिएगा तब आगे चलते। कहने का तात्पर्य है कि जितना अधिक बोलोगे उतना तनाव, उतनी चिंता। ये नियम है, ये बात समझ जाना मेरी बात, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा चिंता रहती है। और क्यों रहती है? क्योंकि बोलने से बड़ी गड़बड़ी है। पर क्या करें, लोगों ने क्या किया मालूम आपको? लोगों ने भी तो उन्हीं पर सारा भार सौंप दिया। जितनी भी नमक मिर्च मिलाने का काम दिया उन्हीं को तो दिया है तुम लोगों ने। बोलो ना। तो पता है दाल में कितना नमक डाला जाता है? किसको पता है? पूछ के डालते हो आप। कितनी मिर्ची मिलाना, ये पूछ के तो मिलाते, कभी आपको बनाना पड़े तो। क्यों पर मिस्टेक गलत बोल रहा हूँ? क्यों रचित? कहीं आपको 3-4 दिन बनाना पड़े तो पूछ करके बनाना पड़ता है। भैया कितनी मिर्ची, कितनी, सारा अधिकार किसको दिया तुमने? उनको ही दिया है नमक मिर्ची मिलाने का। पर मेरा उन साविकाओं से कहना है, आप नमक मिर्ची मिलाने का काम मात्र चौके में ही करें, भोजन में करें, व्यवहार में ना करें तो बहुत अच्छा है। व्यवहार में ना करें, क्योंकि व्यवहार में नमक मिर्ची बहुत नुकसानदायक होती है। देखो हमारी वाणी नमक की भांति है, मिर्ची की भांति है। कम होती है तो साथ निभाती है और ज़्यादा हो तो आग लगाती है। मिर्ची हो नमक हो, ये मिर्ची जितनी अधिक हो जाएगी मात्रा से तो आग लगाएगी, जलाएगी, और कम होगी तो साथ निभाएगी। बस वाणी का बैलेंस नमक मिर्ची की तरह होना चाहिए। आटे में कितना नमक डाला जाता है?
नमक में आटे बराबर नहीं, बल्कि आटे में नमक बराबर। तनाव से मुक्त होना चाहते हो तो कम बोलो, जितना कम बोलेंगे आप उतना कम तनाव आपके जीवन में रहेगा। जितना अधिक बोलोगे उतना आपके जीवन में तनाव पैदा होगा। वाणी का संयम तनाव दूर करता है। और घर परिवार में ज़्यादा बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं होती, मात किससे होती हैं? वाणी से होती। याद रखना, पत्थर मारने से ही हर चीज़ नहीं टूटती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है, रिश्ते हैं, परिवार है, समाज है, वो मात्र आपकी जुबान से ही टूट जाते हैं। जुबान से ही टूट जाते हैं। जरूरी नहीं है, ये तो कहते जरूर हैं ये बदनाम है। कौन? कांटे तो बदनाम है, वरना तो नजरें भी चुभती हैं और शब्द भी काटते हैं। एक कांटे और कैंची फालतू में बदनाम। क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं? कांटे चुभने में बदनाम है, कैंची काटने में बदनाम है, पर मैं कहता हूं जो चुभन नजरें पैदा करती हैं और जो आपके शब्द काटने के काम करते हैं, वो कांटों ने और कैंची ने आज तक नहीं किया। ये सब पीछे हैं उसके। आज हम समाज से कटते क्यों हैं? परिवार से कटते क्यों हैं? क्योंकि ज़्यादा बोलते हैं। हम चुभते क्यों हैं समाज को? क्योंकि हमारी नज़रें ठीक नहीं। जब भी देखेंगे नकारात्मक ही देखेंगे, नेगेटिविटी ही दिखाई देगी। कोई भी अच्छा काम होगा, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई, किसी की प्रशंसा करना तो सीख लो एक बार। निंदा तो हमने अनादिकाल से की है, नज़र तो हमारी तिरछी नहीं की, बस सीधी नज़र तो कर लो। फिर कोई नहीं कहेगा बुरी नज़र वाले। आगे मैं नहीं बोलता, मैं कहाँ बोलूँ? तो ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो तनाव से रहित चेहरा कब आता है और कैसे आता है? जब दूसरे का निर्माण करना हो। इसका हम समाज में, परिवार में निर्माण की भावना रखते रचनात्मक कार्य करना चाहेंगे तो तनाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम किसी की बुराई नहीं देखे, कमी नहीं देखे, अपने काम में लगे रहेंगे। तो कहाँ से हमारे पास तनाव पैदा होगा? जब हम विध्वंस करने जाएंगे तब तनाव पैदा होगा, आकुलता होगी। हम उससे ऐसा कैसे बोलें, ऐसा क्यों कहें, ऐसा क्यों करें? बात समझ में आ रही है आपको? जब किसी से आप लड़ने जाते हो तो बहुत कुछ मानस बनाना पड़ता है। किसी से मिलने जाते हो तो मानस नहीं बनाना पड़ता है। सहजता से मिलते, सहजता से बात कर लेते। महाराज के पास कोई शिकायत करना जाना हो तो सोचना पड़ता है। बोलो ना। मैं कई बार कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, जब आप कभी बुरा कार्य करते हो तो आजू बाजू में देखते हो। जब कभी तुम बुरा कार्य करते हो, बुरा बोलते हो, बुरा सुनते हो, सुनाते हो, तो पाप करते हो तो आजू बाजू में देखते हो। इसलिए अभी तक बुरा कार्य नहीं छूटा, बुरी शिकायतें नहीं छूटी। जब कभी आप बुरा कार्य करने का भाव हो तो आजू बाजू में मत देखा करो, थोड़ा ऊपर और अपने अंदर देख लिया करो, क्योंकि खुद और खुदा हर जगह मौजूद हुआ करते हैं। अंदर मौजूद रहते। कहाँ रहते खुद और खुदा? बोलो ना। खुद माने तुम हो, खुदा मतलब भगवान। हर जगह, उससे कुछ नहीं छिप सकता। तुम कहाँ यहाँ बगले झाँक रहे, कहाँ देख रहे हो? एक बात और ध्यान रखो, इसी के साथ जोड़ देता हूँ मैं आपको। जब आप अच्छा कार्य करते हो वहाँ ही भगवान नहीं रहता, जहाँ आप बुरा करते हो वहाँ भगवान भी रहता है। ये ध्यान रखोगे तो बुरा कार्य अपने आप छूट जाएगा। अच्छा कार्य में भगवान नजर आता है, बुरे कार्य में भगवान क्यों नहीं दिखता? भगवान दिखने लगे बुरे कार्य करते समय पर, देखो आप, गुरु दिखने लगे, छूट जाए वो सब चीज़ें। अरे हम किसके भक्त हैं, किसके शिष्य हैं? हम क्या कर रहे हैं? बुरा कार्य अपने आप छूट जाए, स्वाभिमान जागृत हो जाए। यदि बुरे स्थान पर बुरे कार्य करते समय कौन याद आ जाए? इसलिए तो अपने घर में गुरु और प्रभु की फोटो लगाते हैं, ताकि कुछ गलत करते समय हमें उनकी दृष्टि पहुंच जाए तो हमारा गलत कार्य रुक जाए। जब मोबाइल खोलते हैं तो सबसे पहले क्यों लगाते हैं तस्वीर गुरु प्रभु की? क्योंकि अरे हमने इनका चेहरा देखा, अब किसका देखूं मैं खोल कर? अपने आप जागृति आ जाएगी आपके अंदर, थोड़ी इंसान होगी तो, बाकी नहीं कह सकते। इसलिए माता पिता की भी लगाते हैं कुछ लोग, अपनी पत्नी की भी लगाते हैं, ताकि और किसी की स्त्री पर नजर न जाए इसमें। अपने बेटों के साथ लगाते हो। बोलो गलत कह रहा हूँ? तो उस समय आपको ये भाव आना चाहिए
मेरा यही संबंध, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं इनसे बंधा हुआ हूँ, मैं अन्न अब अपनी दृष्टि अधिक को नहीं बिगाड़ सकता, मैं गलत चीज़ नहीं कर सकता। ये भाव अंदर आना चाहिए, तभी तो एक महत्वपूर्ण वो चीज़ लगाने करना, उसका लगाने का महत्व क्या निकला। जैसे हमने कल कहा था श्री शुभ लिखने का क्या महत्व है, ऐसे आपके जो वॉलपेपर लगाने का क्या महत्व है, फोटो लगाने का क्या महत्व है, ताकि हम गलत कर रहे हों तो हमें ऐसा लगे इनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है, ये हमारे लिए देख रहे हैं। यही तो चित्र लगाने का महत्व है। और चित्र को देखते देखते यदि आपके चरित्र में परिवर्तन आ जाए तो चित्र लगाना आपके जीवन में सार्थक है। तो क्या अब चित्र कैसे लगने लगे हैं, अब चित्र कैसे लगने लगे, पाप की दशा के लगने लगे, बेकार की दशा के लगने लगे, इसलिए पाप हो रहा है। यदि वो चित्र अभी भी बरकरार होते घर में, आपस में, परिवार में, तो अलग ही माहौल रहता है, उसका प्रभाव पड़ता है। एक बार मैं शांतिनाथ भगवान के सामने बैठा था, कहाँ, बहोरी वन में। मैंने कहा भगवान, मैंने सुना है जैसा देखो चित्र वैसे बने चरित्र, मैं तो आपका चित्र देख रहा हूँ, आपका चरित्र देख रहा हूँ, बस हे भगवान जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र, मैं तो आपका चित्र और आपका चरित्र देख रहा हूँ। मेरा चित्र और चरित्र आप जैसा बनना चाहिए, नहीं बना तो इसमें मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। कोई बात नहीं भगवान, मैंने आपको माफ करा, लेकिन हमारे चित्त में आपका चरित्र और चित्त हमेशा बना रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और उनका चित्त और चरित्र हमारे अंदर बना रहेगा चित्त में, तो हमारा चित्त एक दिन उस चरित्र को अवश्य प्राप्त करेगा, अवश्य। ये मैं शब्दों से नहीं खेल रहा हूँ, शब्द माने ज्ञान होता है, शब्दों से खेलना, ज्ञान करना एक सहज बात नहीं है। बस भगवान से एकाकार जुड़ना, कैसे जुड़ना, जैसा चरित्र देख रहे हैं वैसा चरित्र हमारा बने तो देखने मात्र से काम नहीं चलता, अंदर भाव भाषण होना चाहिए। भगवान मैं कितनी बार आपकी भीतरता को निहार चुका हूँ, कितनी बार आपकी नासा दृष्टि को देख चुका हूँ, कितनी बार आपके चरित्र का अवलोकन कर चुका हूँ, लेकिन मेरा चित्र चरित्र क्यों नहीं बदल रहा है, क्या कमी है भगवान। ऐसा कभी आपके अंदर लगा, अंदर भाव भाषण हुआ कि ऐसा परिवर्तन मेरे अंदर भी आना चाहिए। अरे गुरु की चर्या को देखकर यदि हम कोई एक बार भोजन करते हैं, उसमें उपवास भी कर लेते, एकासन भी कर लेते, अंतराय भी पालन कर लेते हैं, यदि उनकी चर्या देख करके यदि हमारा रात्रि भोजन नहीं छूटा तो हम काय के साधक हैं। अपने आप अंदर ग्लानि पैदा हो जाती है उनको देख। इसे तो देखना जरूरी है, गुरु की चर्या को देखना, प्रभु की दर्शन करना, इसे अनिवार्य है। ताकि दर्पण क्यों देखते हैं, ताकि हमारे दाग जो है वो दिख जाए हमारे लिए। हम दर्पण को नहीं देखते, दागों को छुटाने के लिए अपने चेहरे को देखते। कहा जाता है मैं दर्पण देख रहा हूँ, वैसे गुरु की चर्या देखने का अर्थ है अपनी ओर निहारना, भगवान के दर्शन करने का अपनी ओर निहारना, हमें कौन सी कमियां हैं। अभी हम ये कुंभकार को निहार रहे हैं, मतलब गुरु को निहार रहे हैं, उससे ये ज्ञात करना चाहिए हमारे अंदर तनाव क्यों है, उसके अंदर तनाव क्यों है। ये भाव भाषण होगा तो स्वाध्याय का फल आपको मिलेगा। उसके पास तनाव का भार विकार क्यों आश्रय नहीं ले पाता, इस पर चिंतन करो। 2-2 घंटे आपके प्रवचन के, स्वाध्याय के, चिंतन के निकल जाएंगे। आखिरकार क्यों, ये तो सिर्फ परम तप कहा इसको, ये मात्र पढ़ने का नाम परम तप नहीं है। जब इसको भाव भाषण में लाओगे, शुद्ध ज्ञान जब अंदर जाएगा, भाव शुद्ध, तब ये परम तप स्वाध्याय परमो तपः, तब वह स्वाध्याय परम तप की कोटि में आता है। मात्र अक्षर पढ़ने से परम तप नहीं होता जब तक उसका भाव भाषण ना हो। भगवान उनके अंदर तनाव क्यों नहीं, मेरे अंदर तनाव क्यों, वो क्या करने जा रहे हैं, वो निर्माण करने जा रहे हैं। हम विध्वंस की ओर बढ़ते हैं, हम निर्माण की बात सोचते नहीं, हम दूसरे के भले की बात में सोचते, बुरे के बारे में सोचते, इससे तनाव 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 पैदा होता है। ये सोचो, विचार करो, हमें निर्माण करना, एक पद दलित को भी उठाने का भाव जिसके अंदर है, उसके अंदर तनाव कैसे आ सकता है। ऐसी उत्कृष्ट भावना जिसके अंदर है, कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं, फिर भी हमें उसका उपकार करना है, भला करना है, तनाव कैसे आएगा। जब तुम दूसरे के तनाव को दूर करोगे तो तुम्हारे अंदर तनाव आएगा कैसे। ये तो दूसरे का दुख खरीद रहा है, अरे अपना दुख अपने आप भाग जाएगा, सुन रहे ना, अपने आप भाग जाएगा। किसी ने लिखा भी है, अरे दूसरे के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो, तुम्हारे हृदय की चुभन भी थोड़ी सी कम हो। तुम दूसरे को भी तनाव दो और खुद भी तनाव में रहो। मैं अंतिम बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ना तो मुझे किसी से विकल्प हो, हे भगवान, ना तो मुझे किसी से विकल्प हो,
और ना किसी को मुझसे विकल्प हो, और ना किसी को समाज में मुझसे विकल्प हो। हे भगवान मेरा भी कायाकल्प हो, हे भगवान मेरा भी कायाकल्प हो, इन सभी प्राणियों का कायाकल्प हो, हम दोनों का मिलकर बस यही संकल्प हो, बस यही संकल्प हो। क्योंकि इस छोटी सी जिंदगी में हम क्या विकल्प लेने पैदा हुए हैं क्या? किसी को तनाव में रखने आए हैं क्या? अरे इतना अच्छा जीवन, इतना निर्मल पवित्र जीवन है, हम क्यों किसी को तनाव पैदा करें और क्यों हम तनाव में रहें? अरे ऐसी चर्या पालें, ऐसा कार्य करें जिससे न सामने वाले को तनाव पैदा हो, ना हमको तनाव पैदा हो, उसका भी तनाव दूर हो, हमारा भी तनाव दूर हो, ना उसको विकल्प हो ना हमें विकल्प हो, सारे विकल्प समाप्त हो, हमारा भी कायाकल्प हो, सबका कायाकल्प हो। ऐसा भाव रखो, तनाव अपने आप दूर हो जाएगा। हमें विकल्प पैदा नहीं करना, इन चीज़ को विकल्प नहीं पालना। हो गया हो गया, डोंट माइंड इट, टाल दो, सामने वाले को भी समझा दो, कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं, आगे देख लेंगे, कर लेंगे, सब हो जाएगा। विकल्प नहीं करना, क्या रखा विकल्प करने से? जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। वो तुम्हारे गाने भी आ रहे थे, भजन भी आ रहे थे। कब तक उलझोगे इसमें? इसी में उलझे रहोगे क्या? तो स्वाध्याय कब करोगे? आत्म ध्यान कब करोगे? कल्याण की बात क्या करोगे? अरे उम्र कितनी है हमारी? 10-50 साल की उम्र है, आधी निकल गई, बची कितनी है? और उसी में ये विकल्प, ऐसा सुधार, ऐसा होना चाहिए, वैसा। क्या करोगे सब करके तुम विकल्प पैदा करके? होना क्या है इससे? कुछ भी नहीं होने वाला इससे। सुधार अपने आप का करो, ऐसा काम करो जिससे हमारे परिवार को विकल्प ना हो, समाज को विकल्प ना हो, हमारा भी कायाकल्प हो, दूसरे का भी कायाकल्प हो। रोज नए नए विकल्प खड़े कर देते, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बेचारा कहता है मेरा तो माथा दुखने लगा महाराज जी जब से हुई है शादी। ये विकल्प पैदा क्यों करो? चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, दोनों के लिए कह रहा हूँ, एक के लिए नहीं कह रहा हूँ। वो माथा कूटने लगता है बेचारा, तनाव में स्वयं में, दूसरे को तनाव में रहता है, क्या क्या करे। इसलिए मैं सांप को कभी डांटता नहीं। क्यों? 2-2 डांटे कौन से सहन करें? एक बार थोड़ी सी चौके में गड़बड़ी हो गई, मैंने आचस्य को बताई तो आचस्य ने कहा देखो कुंतु सागर जी, तुम तो मुनि महाराज हो। क्या बोले वो? तुम तो मुनि महाराज जी हो, ठीक है ना, तुम तो अकेले हो, कोई बात नहीं हो, संग में हो, लेकिन ये तो बेचारे मुनि महाराज की चर्या का पालन भी करें, बच्चों को भी देखें, परिवार को देखें। तुम्हारे तो मात्र 22 परिस हैं, इनको तो 2200 परिस हैं, जरा उनकी भी तो सोचा करो, उनके पास 2200 परिस हैं। इसके बावजूद भी वो धर्म ध्यान में लगे हैं पंचम काल में। ये तो सम्यक दृष्टि है, ये तो सम्यक दृष्टि। ये है हमारे गुरु महाराज का भाव। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। ठीक है, बोलो हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हमारे जीवन में भाव पैदा हो जाए, ना हमें किसी से विकल्प हो